वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5। त्रिभुज चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। त्रिभुज का 6.5 का हमने जो है 5 प्रश्न बता दिया है, तो 6वां प्रश्न आज आप लोग 6वें से आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी चैप्टर छूटने ना पाए, क्योंकि हम उतना ही बता रहे हैं जितना आप लोग कर ले जाओ। थोड़ा थोड़ा इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि जो है आप लोगों को नोट बनाने में या कोई भी समझने में मतलब कोई दिक्कत ना हो, बोरियत ना हो। 4-5 प्रश्न आप लोग दिन भर में आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसी टाइप से हम चल रहे हैं आप लोगों की क्षमता के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न, पहला मतलब 6वां प्रश्न। हाँ, तो देखिए 6वां प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई मतलब एक शीर्ष की लंबाई हमें पता चल गया, तो दूसरी भी उतनी ही होगी क्योंकि भुजाएं जो हैं इसकी सब बराबर हैं। तो देखिए हमने बना दिया है एक त्रिभुज, एक शीर्ष लंब हमें पता करना मतलब AP हमको पता करना। ये भुजा ये भुजा ये भुजा सारी भुजाएं कितना है 2a है। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं ABP में, त्रिभुज ABP में ABP जब लेते हैं तो देखिए ये समकोण है, लंब है ना, तो ये समकोण है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। बस ये समकोण त्रिभुज है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको लेना है तो कितना हो जाएगा, ये a भुजा हो जाएगी आपकी। 2a का आधा a हो गया। अब इसी पे रख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस BP की जगह कितना है a है तो a की लिख देते हैं। देखिए BP कितना है a, इसको लिख देते हैं या इसको लाके इधर करते हैं, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं, या AP स्क्वायर बराबर 4AP में से एक AP निकल गया, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकल गया, तो 3a स्क्वायर बचा। या AP बराबर मतलब स्क्वायर हटाएं इसको, तो ये हो जाएगा आपका, इसका तो वर्गमूल निकल जा रहा तो a तो बाहर कर लेंगे, इसका नहीं निकल रहा तो इसको √3 लिख देंगे। बस हो गया। AP की लंबाई कितना हो गया a√3 यानी शीर्ष लंब की लंबाई यही हो गया, शीर्ष लंब बराबर a√3। यही आपका आंसर हो। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। चलिए आप देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इसमें आपको चित्र देख रहे हैं आप लोग, कह रहा है भुजाओं के वर्गों का योग मतलब इसकी भुजा का वर्ग करें, इसकी भुजा इसकी भुजा इसकी भुजा सबका वर्ग कर दें जितना जितना लंबा हो, और उसके बाद जोड़ लें सबको। फिर इसकी भुजा और इसकी ये विकर्ण है, इसकी और इसकी भुजा का भी वर्ग करें और इसको भी जोड़ लें। तो ये जोड़ जो है इन भुजाओं वाले वर्गों के जोड़ के बराबर होना चाहिए, यही हमें सिद्ध करना है। यानी सिद्ध हमको देखिए क्या करना है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए PR स्क्वायर और QS स्क्वायर के। वही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं इसको। देखिए इसके विकर्ण जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो समकोण पर काटते हैं, मतलब ये कोण ये सारे कोण कितने होते हैं 90 अंश के होंगे। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब ये थोड़ी सी हमारी रेखा छोटी बन गई है, समांतर चतुर्भुज बन गया है, ये समचतुर्भुज है। तो ध्यान रहे समचतुर्भुज यहाँ पे दिया भी गया है, तो समचतुर्भुज है इसलिए इसकी सारे कोण जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समचतुर्भुज
के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। यानी इसके विकर्ण मतलब ये रेखा सम कहाँ पे काटती है? समकोण पर काटती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। अगर ये 90 अंश का कोण बनाती है तो ये रेखा, और ये भी समझ लीजिए 90 अंश का कोण बनाती है और विकर्ण जो काटते हैं वो दोनों साइड में बराबर होते हैं। मतलब ये रेखा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होगी। ये रेखा यहाँ से यहाँ मतलब मध्य में काटते हैं। तो हम लिख सकते हैं PO बराबर है OR के, PO बराबर OR, और यहाँ QO ये बराबर है OS के। ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये आपस में बराबर हैं। अब देखिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO इस त्रिभुज में लेते हैं। तो ये हो गया कर्ण, ये आपका हम बताए 90 अंश का है, तो ये आधार मान लेते हैं, ये लंब मान लेते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर। मतलब ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये आधार हो गया। मतलब अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है। अब देखिए PQ को हम लिख सकते हैं, यानी PQ है, PQ स्क्वायर बराबर PO को हम लिख सकते हैं PR, यानी 1/2 PR भी लिख सकते हैं। 1/2 हमने किस लिए कर दिया कि आधा है, यानी PR का PR यही तो है, एक समझ लीजिए, बाकी और अपने आप आ जाएंगे। देखिए PR का आधा तो ही है PO, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पूरे के कितने है? आधी है। तो हमने PR का आधा लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। ये क्या है? OQ है, तो Q यस का आधा है, तो 1/2 QS का स्क्वायर। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब सरल कर लेते हैं। PQ स्क्वायर बराबर 1/4 PR स्क्वायर, जिस पे गुणा होगा, प्लस 1/4 QS स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मान लेते हैं हम पहला समीकरण बन गया हमारा। इससे इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, तीनों को हल करेंगे। इसी प्रकार से हम तीनों हल नहीं कर रहे हैं, हम तीनों का आंसर जो निकल रहा है, समीकरण जो हमारा बनेगा, उसको हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से सबको हल करना है। एक हमने बता दिया, वैसे इसका भी करना है। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसके वर्ग के, फिर 1/2 इतना हो जाएगा, इसका भी 1/2 इतने का हो जाएगा। फिर तुम्हारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो हम समीकरण जो 2 बनाए हैं, 2, 3, 4 सबको हम लिख दे रहे हैं। तो इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार 4 QR स्क्वायर, 4 QR स्क्वायर या इसको थोड़ा सा और सरल देख लीजिए। ये 4 जो है यहाँ पे ले आते हैं, तो हो जाएगा 4 PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। ये आप मान लेते हैं पहला समीकरण, इसको रहने दीजिए। ये 4 जो है नीचे से इधर चला गया बस। तो इसी प्रकार हम अगला जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 4 QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। मतलब QR की बात कर रहा है, मतलब इसको जब हम करेंगे तो इतना आएगा। अगला देख लेते हैं, ये वाला 4 RS स्क्वायर बराबर
4RS² बराबर PR² प्लस QS²। और अगला हो जाएगा इसको PS, यानी 4SP² बराबर PR² प्लस QS²। ये आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 और पहला वाला इधर है। अब चारों समीकरण को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4। बहुत ही सरल ढंग से आप लोगों को हम बता रहे हैं, केवल ध्यान से अगर पढ़ेंगे आप लोग तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा सवाल आपका आएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखिए इधर वाला जोड़ लेते हैं ये साइड का, तो आपका क्या बचेगा, देखिए 4 तो कॉमन ले लेते हैं पहले, बचा PQ² प्लस QR² प्लस RS² प्लस SP², ये हो गया आपका। ये तो हो गया बाएं साइड का, जोड़ लिए हम। अब दाएं साइड में चलते हैं, या इसको थोड़ा सा हम और सरल कर लेते हैं। हाँ, तो बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें जो है PR² QS देख लीजिए, सब में एक ही चीज है, तो 1 2 3 और एक 4 बार आया है, तो हम इसको 4 कॉमन लेकर के ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको 4 कॉमन ले लिए, 4 बार चूंकि है, और उसके बाद PR² प्लस QS², इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए 4 4 दोनों तरफ है, 4 काट देते हैं, तो बचा हमारा क्या, PQ² प्लस QR² प्लस RS² प्लस SP² बराबर PR² प्लस QS²। आया बात समझ में? देखिए यही तो हमें सरल करना था, यही तो हमें लाना था, जो हमको सिद्ध करना था। सिद्ध करने के लिए हमने आप लोगों को देखिए ये लिखा था, वही तो आया है, ये दोनों आ गया, तो हम लिख सकते हैं सत्यापित। ये आपका आंसर हो गया और ये सत्य हो गया, सत्यापित सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया हो। बिल्कुल आसान है, कठिन जरा सा भी नहीं है, समझना है आप लोगों को बस। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके 2 बार आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। अभ्यंतर का मतलब अंदर में कोई बिंदु O है, तथा OD लंब BC, OD है ये, यहाँ पे बिंदु का नाम नहीं लिखे हैं, ये D है, ये E है और ये F। हाँ, तो कह रहा OD लंब BC, फिर OE लंब AE और फिर है OF लंब AB, ये दिया गया है। अब आपको यही सिद्ध करना, मतलब OA² प्लस OB², ये सब आपको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, देखते हैं। पहले हम त्रिभुज लेते हैं ये AOF, त्रिभुज AOF में, AOF में, हाँ तो AOF में हमको देखना है। देखिए ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी AO का स्क्वायर, ये कर्ण है आपका। तो हम लिखेंगे AO² बराबर AF² प्लस FO², इससे हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं दूसरा जो हम लेते हैं, ये वाला लेते हैं, त्रिभुज OBD में, OBD में, ये पहला समीकरण आपका बन गया है। अब इसमें जब लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, यानी BO² बराबर BD² प्लस OD², BD² OD², ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया।
फिर देखते हैं एक त्रिभुज लेते हैं ये वाला ई। अब इसमें भी ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। ये तीनों समीकरण हो गए। अब तीनों समीकरण को हम क्या करते हैं, तीनों समीकरण से हम इसका मान पता करते हैं। हमें सिद्ध करना है, बोले ना। हाँ, तो समीकरण 1, 2 और 3 से अब हम देखते हैं। देखिए ए तीनों को हम पहले जोड़ लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर मतलब ये प्लस सी ओ स्क्वायर, ये हो गया बराबर। अब इधर ये लिखते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर, ये हो गया। फिर देखिए बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको देखिए ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखिए बाईं तरफ का बाईं तरफ हम लिखेंगे और दाईं तरफ का दाईं तरफ लिखेंगे। तो फिर देखिए अब इसको तो ऐसे लिख लेते हैं ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इधर से हमको कुछ एफ ओ इधर लाना है, एफ ओ स्क्वायर इधर ले आएंगे बाईं तरफ, ओ सी स्क्वायर हो गया ओ। अब यहाँ पे देखते हैं, हमको सिद्ध चूंकि इतना करना है तो जितना इधर है उसको बाईं तरफ हम ले आएंगे, यानी एफ स्क्वायर ये इधर रहेगा, बी डी स्क्वायर इधर रहेगा, सी ई स्क्वायर यहाँ पे देख लीजिए ई, ये ओ ई है, यहाँ पे थोड़ा सा रंग हो गया था, ओ ई स्क्वायर है। ओ ई का मतलब ओ ई और ई सी, तो ओ ई स्क्वायर हो गया। और ये है आपका ओ सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर हो गया। और इधर है ई सी स्क्वायर है, यहाँ पे ई सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ ई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा ई सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इतना तो हमको इधर छोड़ देना है ई सी तक, क्योंकि हमें इतना ही सिद्ध करना, बाकी सब इधर ले आना माइनस करके। तो माइनस एफ ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं जितना हमने छोड़ा है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर। बस इतना ही हमें सिद्ध करना था, ये आपका सत्यापित हो गया। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, यानी 8 में आपका 2 क्वेश्चन था ना, तो एक तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अगला देखिए जो सिद्ध करना है, इसमें दूसरा प्रश्न जो था, तो इसके लिए चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज ओ बी डी में पहले देखते हैं। समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर, हम 4 लिख देते हैं। 3 तक ऊपर हुआ था तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर देखिए त्रिभुज ओ सी डी में, इस त्रिभुज जब लेंगे तो हो जाएगा ओ सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका 5 हो गया। अब देखिए समीकरण 5 को 4 से घटाने पर, समीकरण नंबर 5 को हमें 4 से घटाना, 5 ये है 4 ये, इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तब देखिए कितना आएगा।
तो आ जाएगा OB² माइनस OC² बराबर BD² माइनस CD²। ये समीकरण नंबर आपका हम बना देते हैं 6वां। सब समीकरण का जो है महत्व है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसी प्रकार OCE तथा त्रिभुज आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। OCE तथा OAE में, त्रिभुज OAE में, इस त्रिभुज में हमको, जब ये त्रिभुज हम लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा इन दोनों त्रिभुज से। इसको हमने लिया था, एक बार इसको लिया तो हमें इतना आया। और इसी तरीके से हम जब दोनों त्रिभुज लेंगे और घटाएंगे तब हमको जो प्राप्त होगा वो है OC² माइनस OA² बराबर CE² माइनस AE²। इतना आ जाएगा। ये तो इतना हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब हम लेंगे त्रिभुज OAF तथा त्रिभुज OBF, जब ये त्रिभुज लेंगे जब ये दोनों त्रिभुज लेंगे हम, तो हमको प्राप्त होगा OA² माइनस OB² बराबर AF² माइनस BF²। इतना तब हमको मिल जाएगा। यानी ये 4 प्रकार से हमको 3 प्रकार से, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक इधर लिए थे हम। तो ये तीनों प्रकार के जब हमको प्राप्त हो जाएं, तो एक तो ये हो गया समीकरण नंबर 7 हुआ, और ये समीकरण नंबर 8 हुआ। अब 6, 7 और 8 से, समीकरण 6, 7 और 8 से हमें सवाल सॉल्व करना है। हाँ, तो समीकरण 6, 7 और 8 से अब हमको लेना है। तो जब इसको लेंगे तो हो जाएगा BD² माइनस CD² प्लस CE² और माइनस AE² प्लस AF² माइनस BF²। इतना हो जाएगा जब तीनों समीकरण को हम लेंगे, मतलब जोड़ेंगे। अब देखिए पक्षांतर कर देते हैं कुछ को हम, तो ये हो जाएगा BD² प्लस CE² प्लस AF² बराबर, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे, माइनस CD² माइनस AE² माइनस BF²। बस यही तो हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं सत्यापित। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आप लोग इसको जो है नोटबुक पर क्लियरली लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को बार बार मोबाइल से चेक ना करना पड़े। एक बार कॉपी पे लिखे रहेंगे तो जब जी चाहेगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न देखिए। प्रश्न जो है आप लोग बुक से पढ़िएगा, थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो 10 मीटर देखिए ये सीढ़ी हो गई। एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब ये खिड़की है, इसी खिड़की तक ये सीढ़ी पहुंचती है भूमि से 8 मीटर ऊंचाई तक। दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार, ये है दीवार का, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी पता करना है। ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमें AB पता करना है। तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, बहुत सिंपल सा है, AB² बराबर AC², AB हमको पता करना है, AC² माइनस CB या BC² या AB² बराबर AC का मान देख लीजिए, AC कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, या ये 100 हो गया, 100 माइनस 8 टाइम 64 हो गया, या 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा 36, या AB बराबर आपका आ जाएगा 6।
यानी ए बी का मान कितना हो गया 6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया 6 मीटर। ए बी की माप कितनी हो गई, यानी दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर है। बहुत सिंपल सवाल था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला देख लीजिए 10वां प्रश्न। 10वां पढ़िएगा बुक से। कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। सेम वही सवाल है, मतलब प्रश्न नंबर 10 जो है प्रश्न नंबर 9 का ही कॉपी है। यानी 10वां सवाल जो है सेम वही लगाना है। देखिए ये पता है आपको, ये पता है, ये नहीं पता है। सी बी स्क्वायर हमें पता करना है, तो सी बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर में से हमको ए बी स्क्वायर माइनस कर देना है, या सी बी स्क्वायर बराबर ए सी का मतलब 24 माइनस 18 का स्क्वायर। तो सी बी स्क्वायर बराबर 576 हो जाएगा इसका, माइनस 324 इसका वर्क करेंगे 324 होगा। सी बी स्क्वायर बराबर इसको जब घटाएंगे तो 252 आएगा, 252 आएगा। या बी सी या सी बी बराबर हो जाएगा 6√7 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यानी सी बी की माप जो है 6√7 मीटर आएगी। तो ये 10वां सवाल आपका हो गया। इधर सवाल छोटे थे दोनों। अब 11वां सवाल 12वां मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं। जो सवाल बचे हुए हैं आप लोग इतना लिखिए और इतना अध्ययन करिए तब तक। तो आप लोगों से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।